हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आज हमारी क्लास नंबर क्या है? आज हमारी क्लास नंबर 2 है, ठीक है, सीडीपी की। कल हमारी सीडीपी की क्लास नंबर 1 थी। क्या हमने पढ़ा था कल क्लास नंबर 1 में? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या था। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ग्रोथ वो होता है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है हिंदी में? वृद्धि। जब हमारी शरीर की वृद्धि होती है तो उसमें वृद्धि में क्या होता है? जब हमारे शरीर का वजन बढ़ता है, ठीक है, वजन बढ़ता है, हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारा और क्या बोलते हैं, हमारा मोटापा बढ़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वृद्धि। तो हम बोलते हैं ना कि हमारा हाइट बढ़ रहा है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हम मोटे हो रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? हमारा ग्रोथ हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। तो ग्रोथ में ऐसा होता है कि ग्रोथ आपकी समय के साथ रुक जाती है, ठीक है। जैसे कि आप 18 साल के हो गए या बाद में हो गए, फिर क्या बोलते हैं कि आपकी लंबाई, सब लोग बोलते हैं ना 18 साल के बाद आपकी लंबाई बढ़ने रुक जाएगी। और अगर आप मतलब आप 50 किलो के हो गए, फिर आपका ये भी रुक जाएगा, ठीक। लेकिन और आप क्या है, जैसे कि आप 50 किलो को हो, 50 किलो में आप अपने आप को माप सकते हो, ठीक है, कि हाँ आप 50 किलो को, आप 40 किलो को हो, आप 30 किलो को हो, तो आप इसको माप सकते हो, ठीक है। इसको हमारा क्या हो गया? हमारा ग्रोथ हो गया। लेकिन जो हमारा विकास होता है, मतलब डेवलपमेंट जो होता है, तो विकास को आप कभी माप नहीं सकते हो। और जो हमारा ग्रोथ होता है, ग्रोथ समय के साथ आपका रुक जाता है। आपका समय के साथ, जैसे कि आपका लंबाई बढ़नी रुक जाएगी, आपका मोटापा रुक जाएगा, ठीक है, आपकी हाइट भी रुक जाएगी, ये सब रुक जाएगा समय के साथ, बाद में नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो आपका विकास है वो कभी नहीं रुकेगा, ठीक है, वो हमेशा पूरा जीवन भर चलता है। जो आपका विकास होता है वो आपका माँ के गर्भ से लेकर जब तक आप मर नहीं जाते, मतलब आपकी मृत्यु तक आपका विकास क्या है? चलता रहता है, चलता रहता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब निरंतर प्रक्रिया है, जो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। इसको हम बोलते हैं निरंतर प्रक्रिया, जो कभी नहीं रुकते हैं, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। तो आपको डिफरेंट पता चला कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है। ग्रोथ क्या है? समय के साथ रुक जाता है, उसको हम माप सकते हैं ग्रोथ को। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है उसको, वो हमारा नहीं रुकता है, वो माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक चलता है और ये निरंतर चलता रहता है। और इसको हम अपने डेवलपमेंट को आप नहीं माप सकते, ठीक है। चलिए, तो आज हम इतना पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है इसमें? निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर, इसमें इसका नाम से ही पता चल रहा है, निरंतर जो हमारा विकास होता है वो क्या है? निरंतर चलता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास के सिद्धांत में विकास निरंतर चलता रहता है। मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होता है, आपका विकास निरंतर चलता रहता है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। पर कभी कभी विकास कभी तेज हो जाता है तो कभी धीरे हो जाता है। निरंतर विकास के सिद्धांत में विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। अभी मैंने आपको बताया इसमें क्या है, ऐसा हो सकता है आपका कि कभी कम रहेगा, कभी ज़्यादा कम, कभी बराबर रहेगा, ठीक है, लेकिन ये कभी रुकेगी नहीं। माँ के गर्भ से लेके आपका मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है। आपका विकास देखो ये चलता है, जैसे कि आपका ऐसे चल रहा है, ठीक है, चल रहा, फिर आपका थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर ऐसे चला, चल 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 चल, फिर आपका थोड़ा सा कम हो गया, फिर चला चला चला, फिर ऐसे 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 थोड़ा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसे चलता रहता है, ठीक है। लेकिन कभी रुकता नहीं है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा, कभी तो इतना पहुंच जाता है आपका, ठीक है, फिर आपका नीचे आ जाएगा, फिर ऐसा, फिर कभी ऊपर, ऐसे ऐसे आपका चलता रहता है, लेकिन रुकता नहीं है। सेकेंड देखो, विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत क्या होता है? विकास क्या होता है आपका? क्रम से होता है, इतना आपको याद रखना है। जो आपका विकास होता है क्रम से होता है। देखो कैसे, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। क्या है? एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे जन्म के समय बच्चा केवल रोना जानता है, फिर 3 महीने बाद विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लगता है, ठीक है। जन्म के समय, जब देखो, जब बच्चा आपका जन्म लेता है, ऐसा तो नहीं है खुद उसने जन्म लिया उसने बोलना शुरू कर दिया, नहीं ना, उसने ध्वनियाँ निकालना शुरू कर दी, वो उसने मम्मी पापा को माँ पानी, जैसे पानी बोलता है, थोड़ा थोड़ा बोलना नहीं। पहले वो जब वो जन्म लेता है, सिर्फ उसको क्या आता है? रोना आता है। अगर उसको मतलब पेट में दर्द हो रहा हो, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, तभी वो रो के बताएगा कि हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, रोता रहेगा। फिर हमें समझना पड़ता है कि हाँ बच्चा जब इतना रो रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम है, तो सिर्फ रोता है। फिर जब वो 3 महीने बाद विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लगता है, जब वो 3 महीने का है तो थोड़ा सा आवाज़ निकालता है। 3 महीने में वो आनंद की ध्वनि निकालने लगता है, ठीक है। आनंद की ध्वनि ऐसे निकालते हैं जैसे कि उसको, जैसे बच्चे होते हैं ना, अंगूठे 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 चूसते हैं, अगर उनको कुछ
और उनके सामने ताली बजाओ, ठीक है, बच्चों को अच्छा ताली बजाओ तो बच्चे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि हाँ उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है। और उनके सामने कोई खिलौना दो, कोई टेडी बियर दो, फिर तब भी वो क्या है, हंसते हैं। फिर क्या होता है, 7 महीने में वो अपने माता पिता के लिए कुछ कुछ शब्द बोलने लगता है, ठीक है। जब 7 महीने का होता है बच्चा तो क्या है, माता पिता के लिए कुछ शब्द बोलने, जैसे पापा के लिए बोलता है क्या, पा, माँ, फिर क्या है पानी के लिए मम्मी, ऐसे ऐसे बोलता है। तो क्या है, जब 7 महीने का होता है तब क्या होता है, तब वो बोलता है, कुछ शब्द बोलता है। अब देखो आपका थर्ड पॉइंट क्या है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। जो विकास है उसकी विभिन्न गतियाँ होती हैं, ठीक है, उसकी क्या होती है, विभिन्न गतियाँ होती है। जैसे देखो, जैसे विकास विभिन्न गति में होता है, क्या है, विकास जो होता है आपका विभिन्न गति में होता है। जैसे जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो वह अगर लंबा पैदा होता है तो बड़ा होने पर भी लंबा रहता है, ठीक है, ये तो आपका सही है। अगर बच्चे ने जन्म लिया है, ठीक है, अगर वो दिख रहा है कि आपका लंबा है तब वो लंबा रहेगा, ठीक। अगर वो दिख रहा है आपको छोटा है, पैदा हुआ है, तो वो बड़ा जब होगा तब छोटा ही रहेगा, ठीक है। अगर वो जन्म के समय बच्चा काला है तो जब बड़ा होगा तब वो काला रहेगा। अगर जन्म के समय वो क्या है, वो थोड़ा सा गोरा है तो बड़ा होकर भी क्या है, गोरा होगा। तो ये क्या होगा, क्या होता है आपका विभिन्न गति का सिद्धांत, मतलब ये गति में होता है। मतलब लंबा रहेगा तो लंबा, छोटा रहेगा छोटा, मोटा होगा तो मोटे में नहीं है। जब बच्चा मोटा होता है शुरुआत में तो बाद में पतला हो सकता है, लेकिन अगर आपका लंबा है तो ऐसा नहीं है, अगर बच्चा लंबा है आपका तो बाद में छोटा हो जाएगा, नहीं छोटा होगा, लंबा ही रहेगा, ठीक है। अगर मोटा पैदा होता है तो हाँ भाई वो पतला हो सकता है, अगर वो पतला है तो मोटा हो सकता है। अगर छोटा पैदा होगा तो वो छोटा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो बाद में बड़ा हो जाएगा, नहीं, बड़ा भी होता है, ठीक है। छोटा पैदा होगा तो उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है। काला होगा तो काला रहेगा, गोरा रहेगा। तो जो आपका विभिन्न गति का सिद्धांत मतलब गति में होता है, इतना याद रखना है। फोर्थ क्या आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत में देखो क्या होता है, एकीकरण के सिद्धांत में बच्चा अपने सभी अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। क्या है, एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है, पहले बच्चा क्या करता है, सिद्धांत में बच्चा अपने सभी अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। पहले अपने अंग को चलाता है फिर सभी। जैसे कि आपके अब बच्चा का हाथ है, ऐसा तो है नहीं कि उस बच्चा जो है पूरा हाथ अपना उठाना शुरू कर देगा, नहीं उठाएगा। पहले उसकी जो उंगलियां उसकी काम करेंगे, ठीक है, फिर अपना उसका पूरा हाथ, तो उसके जो छोटे छोटे अंग है तो उसको उठाएगा, फिर जाके जब चलाएगा धीरे धीरे तब वो जाके सारे जो उसके पूरे अंग है फिर अंगों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एक ही करण करना सीखता है। जैसे बच्चा पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाता है। अभी मैंने बताया कि पहले क्या है, हाथ को फिर उंगलियों को, फिर दोनों को मिला के फिर हाथ और उंगलियों को फिर एक साथ चलाता है। और दोनों को एक साथ नहीं चला पाएगा कि हाथ तुरंत डायरेक्ट उठा लेगा, नहीं, इसको क्या बोलते हैं, एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। फिफ्थ आपका है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के सिद्धांत में क्या होता है, विकास की दिशा के सिद्धांत में बच्चे का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, ठीक है, विकास की दिशा होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। जब बच्चे की विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है, ठीक है, क्या होता है आपका इसमें, जब तो इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे सिफेलोकोडल। देखो इसको आप हिंदी में मत याद करना, इंग्लिश में याद करना। क्या है, सिफेलोकोडल, ठीक है। क्या है इसका, मस्कोधोमुखी है, ठीक है। इसको आप किस में पढ़ना है, हिंदी में, सिफेलोकोडल। देखो इसको याद करना, सिर से पैर की तरफ, सी से सिर, आपका सी से क्या आ जाएगा, सी से आपका सिर आएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, सिर, जब बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिफेलोकोडल। और जब हमारा विकास क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो उसे समीप द्विमुख मतलब क्या है, प्रोक्सिमोडिस्टल कहलाता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि विकास क्रम में होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि विकास क्रम में होता है। पहले बच्चे का विकास कैसा होगा, अगर बच्चे का विकास सिर से मतलब सिर से शुरू हो रहा है फिर जाके वो पैर की तरफ जा रहा है तो आप सिफेलोकोडल बोलोगे। और जब बच्चे का विकास शुरू मतलब मध्य से मतलब बीच से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो बीच से शुरू होकर तब जाके चारों तरफ फैल रहा है, जैसे कि उसके हाथ में, पैर में, फिर इधर फैल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोक्सिमोडिस्टल बोलोगे, ठीक है। देखो इसका एक फिगर भी है, देखो यहाँ पर बच्चे का विकास यहाँ सिर से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, सिफेलोकोडल। पहले बच्चे का विकास सिर से शुरू हुआ, फिर यहाँ, फिर जाकर उसके पैरों में
यहाँ तक फैला, फिर यहाँ तक खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको हमारा ये हमारा क्या हो गया, सिफेलोकोडल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसमें क्या हो रहा है, प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, आपका जो विकास है वो बीच से शुरू हो रहा है। ठीक है, बीच से शुरू होने के बाद देखो ये हाथ पे जा रहा है, यहाँ पैर पे, यहाँ पैर पे। ठीक है, तो ये बीच से, मध्य से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसको क्या बोलेंगे, सिर से सिफेलोकोडल बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे आपका 6 है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत में क्या होता है, परस्पर संबंध के सिद्धांत में बालक के सभी विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, सभी पहलुओं में विकास का परस्पर संबंध होता है। इसमें क्या होता है, परस्पर संबंध में, इसमें आपस में क्या है, परस्पर संबंध है, आपस में कनेक्ट होते हैं। देखो इसमें बालक के सभी विकास, जैसे बालक का मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, शारीरिक विकास, पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। जैसे बालक के शरीर का विकास देखो विकास होता है, देखो यहाँ पे होता है, तब उनके ध्यान और केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे जब बालक का शरीर का विकास होता है तब क्या होता है, तब उनके ध्यान और केंद्रीकरण और व्यवहार में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तब साथ साथ उसके गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता है। ठीक है, जब बच्चे का शरीर का विकास होगा, ठीक है, तब उसका ध्यान में भी विकास होगा, केंद्रीकरण में भी, इन सब में क्या होगा, चेंजेस होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। और साथ साथ क्या होगा, उसके गामक, जो उसके मतलब कि जो उसका वो होता है ना, मसल्स होते हैं, और उसके वो भी चेंजेस होंगे। ठीक है, वो भी गामक मतलब उसके मसल्स का भी विकास होगा। और जो उसकी भाषा होती है, उसकी जो लैंग्वेज होती है, उससे संबंधित भी क्या होता है, उसका विकास होता है। तो सब कुछ क्या है, आपस में कनेक्ट है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। 7 हो गया आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में क्या होता है, बच्चों के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ये तो है, बच्चों के विकास में क्या होती है, आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। देखो कोई बच्चा मोटा है, ठीक है, कोई बच्चा पतला है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कोई बच्चा मोटा है, कोई बच्चा पतला है, कोई बच्चा आपका लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। ठीक है, कोई किसी जाति का, कोई कैसे भी है। तो मतलब उनके अंदर विभिन्नता पाई जा रही है, मोटे पतले सब कुछ है। जैसे किसी बच्चे में विकास की गति तेज होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपका बच्चा मोटा रहेगा तो उसमें विकास की गति धीमी रहेगी, जो बच्चा पतला रहेगा उसमें विकास की गति तेज रहेगी, ऐसा नहीं होगा। विकास की गति तेज होती है। ठीक है, तो किसी बच्चे में विकास की गति कम होती है। ठीक है, किसी में तेज रहती है, किसी में कम रहती है। और कोई मोटा रहता है, कोई पतला रहता है। ठीक, जैसे मैंने बताया ना, विकास की गति किसी में तेज रहती है, किसी में कम रहती है। तो ठीक उसी प्रकार कोई बच्चा मोटा रहता है, कोई बच्चा पतला, कोई गाढ़ा काला, कोई गोरा, ऐसे रहते हैं। किसी की हाइट ज़्यादा रहती है, किसी कम रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखो बच्चों के विकास में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का परस्पर संबंध होता है। आपका जो हेरिडिटी होती है और इन्वायरमेंट होता है, इसका आपस में, देखो ये क्वेश्चन भी आता है बहुत, हर बार हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, हर एक साल में, हर एक ईयर में आपका पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, हेरिडिटी वाला। तो अगर आपका क्वेश्चन बन जाए कि जो बच्चों का विकास होता है वो, देखो क्वेश्चन आपका कैसे होता है, पॉइंट मतलब जो आपके ऑप्शन दिए होते हैं कैसे होते हैं। पहले होता है बच्चों का विकास हेरिडिटी से संबंधित होता है, फिर होता है इन्वायरमेंट से, फिर होता है बोथ से। तो आपको किस पे करेक्ट करके आना है, बोथ पे। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से क्या होता है, परस्पर संबंध होता है। इन्हीं वजह से बच्चों में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। देखो जैसे देखो यहाँ पे देखो, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कैसे भी है। ठीक है, तो इनमें क्या है, आपस में विभिन्नता है, आपस में अलग है। किसी का तेज दिमाग होगा, किसी का कम होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका है समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखो समान प्रतिमान के सिद्धांत में क्या होता है, समान प्रतिमान के सिद्धांत में प्रत्येक जाति, चाहे वह पुरुष जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कि संसार के प्रत्येक हिस्से में मानव जाति समान प्रतिमान। देखो समान प्रतिमान के सिद्धांत में क्या होता है, जैसे प्रत्येक जाति है, ठीक है, क्या है, प्रत्येक जाति, चाहे वह पुरुष जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कि अब यह इंसान का जो बच्चा है, एक इंसान है, इंसान का जो बच्चा है उसी की तरह रहेगा। ठीक है, और जो अगर जानवर का किसी बच्चा है तो उसी के सेम रहेगा। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे अगर यही जो इंसान का बच्चा है वो उसी की तरह रहेगा, अगर कहीं और भी किसी और देश में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, सेम इसी तरह पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि
उसका अलग पाया जाए, उसकी भी 2 आँखें होगी, ठीक है, 2 आँखें होगी, ठीक है, 1 नाक होगा, 1 फेस होगा, 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, सेम ऐसे ही रहेगा। आप अब गाय का मतलब कि किसी जानवर का ले लो, ठीक है, गाय का ले लो आप। अगर गाय का है, गाय की 4 टांगे हैं, 1 पूँछ है, सेम उसका बच्चा उसी की तरह रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर जैसे कि क्या है, गाय हमारे अलग है, ठीक है। अभी आप ले लो, इंडिया में गाय आपकी 4 टांगे की है, 1 पूँछ है और उसके 4 थन होते हैं, दूध देती है। अगर दूसरी जगह चले जाओ तो ऐसा तो नहीं है उसके यहाँ पर 4 टांगे हैं तो वहाँ पर उसके 6 टांगे हो जाएगी, ठीक है, उसके 6 जो थान है उसके 8 हो जाएंगे, या फिर जो उसकी पूँछ है 2 हो जाएगी, नहीं, सेम ही रहेगा ना, तो उसको हम बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखो कि बच्चे के विकास का प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है, उसमें किसी प्रकार का आप अंतर संभव नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे 2 आँखें, 2 आँख है, 1 नाक है, 2 कान है, 2 पैर है, 2 हाथ है, इसमें भी आपका 4 थान हो गए, 4 पैर हो गए, 1 पूँछ हो गई, ऐसे ही सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है, संभव इस नहीं है। 9th वाला देखो, 9th आपका है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है जो सारी चीज़ें करता है, पहले सामान्य चीज़ें करता है, ठीक है, सामान्य चीज़ें करता है, तब जाके आपकी विशेष चीज़ें करता है, तब उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। देखो बच्चे का विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इतना याद रखना, हमेशा क्या होता है, सिंपल से सामान्य क्या है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर होता चलता है, ना कि विशेष से समान की ओर चलता है, ठीक है, ना कि आपका कॉम्प्लेक्स से उसकी ओर चलता है, ठीक है। याद रखना आपका हमेशा क्या चलता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलते। जैसे बच्चा पहले क्या करेगा, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। पहले बच्चा क्या करेगा, पहले बच्चा उठना सीखेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो छोटे छोटे बच्चे, देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। देखो पहले बच्चा पहले बच्चा क्या कर रहा है, धीरे धीरे उठना सीख रहा है, फिर उसने उठने के बाद धीरे धीरे बैठना सीखा, ठीक है। जब उसने धीरे धीरे बैठना सीखा तब उसने क्या है, घुटने पे खड़ा हुआ, तब जाके भागना सीखा। यहाँ पे देखो बच्चे का अभी छोटा सा ही सिर्फ जन्म हुआ था, फिर उन्हें यहाँ पे उठने की देखो कोशिश कर रहा है, कोशिश करते करते थोड़ा सा यहाँ पे उठा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, बैठ गया, फिर घुटने पे खड़ा हुआ, फिर दौड़ना सीखा। तो पहले ऐसे होता है, ऐसा नहीं है बच्चा पहले पैदा होने से ही दौड़ना सीख जाएगा, नहीं, पहले उठना सीखेगा। जब वो उठेगा तभी तो वो बैठ पाएगा, तब वो बैठना सीखेगा, तब चलना, फिर दौड़ना सीखेगा। तो ये क्या होता है आपका सिंपल, मतलब कोई चीज़ें क्या होती है, सिंपल से क्या होती है, कॉम्प्लेक्स की ओर चलती है। जैसे कि अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई चीज़ बता रही हूँ, तो पहले मैं आपको ईजी चीज़ें बताऊँगी ना, तब जाके हार्ड चीज़। अगर हम किसी फर्स्ट क्लास बच्चे को पढ़ा रहे हैं या सेकंड क्लास बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर हमें क्या पढ़ाना है, हमें प्लस का सवाल पढ़ाना है, माइनस का सवाल पढ़ाना है, ठीक है, ये सब हमें पढ़ाना है उसको, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस का सवाल जब हमें उसे पढ़ाना है तो पहले बच्चों को हमें क्या बताना होगा, ऐसा नहीं है डायरेक्ट हम उसे क्या बता देंगे कि हाँ 4-5 अंक वाला उसे हम क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे, माइनस दे देंगे, बच्चे सीखे। नहीं, पहले उसको हम क्या सिखाएंगे, गिनतियाँ सिखाएंगे, बच्चे गिनती सीखो। तब हम आपको क्या है, जब गिनतियाँ बच्चा सीख जाएगा तो हमको उसको बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास 4 एप्पल है, ठीक है, उसको बोलेंगे यहाँ 4 एप्पल है, यहाँ हमारे पास 4 एप्पल है, तो हमारे कितने हो गए, तो बच्चा बोलेगा हमारे पास 8 एप्पल हो गए। तो हमने उसको क्या है, ईजी चीज़ें सिखाई है, तब बच्चा सीखा, तब उसको जाके हम 4 या 5 अंक वाला, तब उसे हम सवाल आसानी से दे सकते हैं, तब बच्चा कर पाएगा। तो क्योंकि क्या है, वो हम सामान्य चीज़ें सिखा रहे हैं, ईजी चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला देखो, अगला आपका आ गया वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या होता है आपका, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया। बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण होता है और ना ही केवल वातावरण के कारण होता है, बालक का विकास दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। अभी ऊपर ही मैंने जस्ट आपको बताया कि जो बच्चों का विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की अंतःक्रिया के कारण ही होता है। इन दोनों का आपस में बोथ, जो मैंने आपको बताया था ना, जब आपका बोथ आ जाए तो ऑप्शन में, तो आपको यही लगाना है। अगर आपका अलग से आए, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट अलग अलग से आए, तो आपको अलग से नहीं लगाना है, दोनों का एक साथ ही लगाना है। दोनों की आपस में अंतःक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, बच्चों का विकास होता है। इतना ही आपको समझ में रखना है, ठीक है। तो आपका देखिए 10 पॉइंट थे आपको जो क्लियर हो गए। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का आपका टॉपिक क्लियर हुआ यहाँ पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।